अगर आप सनातनी हैं तो अगले कुछ मिनट में आप जो महसूस करने वाले हैं वो जान लीजिए। पहले तो आपको लगेगा कि आपके कानों का मैल झड़ रहा है, फिर लगेगा मानो कानों में अम्ल यानी एसिड उतर रहा हो। एक बाइट सुनिए। अभी तक और आप लोग हमको ठीक करते हो तो आप जैसे कहते हैं वैसे हम मानने के लिए तैयार है। और हर एक घरों में लोगों की भाई बहनों की बीमारी बहुत तकलीफ है और हमारी भी इतनी तकलीफ है, मैं खुद ही से क्या करूँ। किसी की बेबसी की दास्तां है जिस पर सनातन के दुश्मन नजर गड़ाए बैठे हैं, गिद्धों की तरह इंतजार करते हैं खरोचने का, भंभोड़ने का, और फिर होता क्या है वो सुनिए। बच्चे पहले मैं मूर्ति पूजा कर रहा था, जब मेरे 3 बच्चे खो गए हैं, जब मैंने यीशु पे विश्वास किया, जब मेरे 2 बच्चे 3 बच्चे खो गए थे, 3 बच्चे खो गए। जिस टाइम मेरे को किसी ने पूछा नहीं था कि तेरा क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ, जब यीशु पे विश्वास किया, जब मेरे 2 बच्चे जिंदे। यहां मैं साफ कर दूं कि हम लीगल संवैधानिक दायरों में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हैं उसके जो हुआ सिरोही जिले में। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। तस्वीरें दिखाते हैं आप किस तरह से ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। करौटी से ये तस्वीरें सामने आई। दरअसल वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता कृषि कुएं पर चल रहे आयोजन में पहुंचते हैं तो जो दिखा वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में मुझे ले ले और जो दाएं तरफ तस्वीरें चल रही है उसको चलने दें। जब ये कार्यकर्ता आयोजन में पहुंचते हैं तो 100 से 150 आदिवासी महिला पुरुष बाइबल और सनातन के खिलाफ अनशन बातें, प्रवचन के बहाने बुलाया गया, कन्वर्जन की कोशिश की गई, 4 लोग पकड़े गए, एक फरार हो गया। बहरहाल जब कार्यकर्ताओं ने लोगों से बात की तो मानो सबको सांप सूंघ गया, कोई डरा हुआ, कोई ऐसा मानो ये मैं कहां फंस गया। प्रश्न यही है कि आखिर सनातन के खिलाफ ऐसी साजिश के खिलाफ क्या निर्णायक जंग का वक्त नहीं आ गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा मेरे साथ हैं, वीएचपी के सिरोही से जिला सह मंत्री हैं नरेंद्र बंजारा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। बंजारा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। कैसे जानकारी मिली जब आप वहां पर पहुंचे, क्या हो रहा था, क्या क्या देखा, जब लोगों से बातचीत की तो क्या पता चला? जी सर, मेरे को जब सूचना मिली रात को 10 बजे हाँ, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि करौटी के नजदीक एक कुएं पर हाँ, कुछ लोग टेंट लगाकर और अपने सनातन धर्म के विरोध में हिंदू समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा समाचार मिलते ही मैंने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट करते हुए एक बार मौखिक रूप पर एक बार देखने को मैंने इनको वहां पर भेजा। तो अपने कार्यकर्ता वहां पहुंचे, पहुंचने में पता चला कि बात सही है। तो उसकी सूचना मिलने पर मैं और अपने रेवदर से हमारे प्रांत के गोरक्षा कार्यकारिणी प्रमुख रणछोड़ जी, प्रखंड के हमारे विनोद जी सेन और पूरी टीम के साथ में मैं पुलिस प्रशासन के साथ में वहां जैसे ही पहुंचता हूं तो देखता हूं कि वहां पर पूरा एक टेंट लगा हुआ है, टेंट को पूरा सजाया हुआ है और हमारे आदिवासी जो बंधु हैं, हमारे भाई हैं, हिंदू समाज का जो हमारा एक अंग है, उनको सभी को एक जगह बैठाकर यीशु मसीह के बारे में अच्छी बातें और सनातन धर्म के बारे में गलत बातें बताकर उनको किस तरह सनातन के खिलाफ क्या गलत बताया जा रहा था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सनातन के बारे में जैसे हम टेंट के नजदीक पहुंचे तो ऐसा बताया जा रहा था कि यीशु ही महान है, इस पूरे दुनिया में ईसा मसीह है जिस पर पूरा ये जो दुनिया टिकी हुई है, और ईसा मसीह और यीशु के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी बातें, मत घड़ंत बातें बताकर उस हिंदू समाज तो को क्या सनातन के देवी देवताओं के बारे में भी कुछ अनर्गल बोला जा रहा था, अनशंड बोला जा रहा था? बंजारा जी, ऐसा कुछ इस दुनिया में नहीं है और जो भी है इस दुनिया में यीशु ही है। अच्छा। और यीशु की कविता और गीतों के द्वारा गायन करवा करके उनको बताया जा रहा था कि यह यीशु मसीह ही इस दुनिया में है सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, आयोजन करता कौन थे और उनको आपने कन्फ्रंट किया, आपने उनसे बातचीत की, आपने पूछने की कोशिश की ये क्या कर रहे हो, परमिशन है क्या? जी, हम जैसे कार्यकर्ता और प्रशासन के साथ में जैसे वहां पहुंचते हैं तो वहां पर 5 से 6 लोग वहां कुर्सी पर सामने बैठे थे और आदिवासी जो हमारे बंधु थे वो सभी नीचे बैठे हुए थे। और उनको जैसे हमने पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने आस पड़ोस के गांव से 2-3 तो हमारे आदिवासी बंधु थे और 2 उसमें से ईसाई थे।
ऐसा उन लोगों को मैंने पूछा तो ये बात सामने प्रतीत हुई। किस तरह के नाम थे, नाम एक बार बता पाएंगे? जी एक नाम थोड़ा कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं मैं, एक थोड़ा मैं निकला था कहीं बाहर और उसमें थोड़ा मैं उसमें कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या रखा था वहां पर? कुछ पैम्पलेट्स थे क्या, कुछ फोटोग्राफ्स थे क्या, कुछ चस्पा करने के लिए पोस्टर वगैरह? जी पैम्पलेट भी थे और उनके पास ईसा मसीह की जो किताब भी थी और एक डायरी थी। उस डायरी में ये कितने लोगों से दिन में मिलते हैं और किन किन से मिले हैं, उनके मोबाइल नंबर सहित सभी उसी डायरी में लिखे हुए थे। ठीक है बंजारा जी, आप मेरे साथ रहे। एक छोटा सा कमेंट एकलव्य, पहले मैं ले रहा हूं कंफर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, विश्लेषण के लिए बाद में आपके पास आऊंगा। 100-150 के जमावड़े के लिए तो परमिशन लेनी होती है ना? बिल्कुल लेनी होती है। मैं तो आपको एक पॉइंट बस कहना चाहता हूँ सपना जी, उसके बाद विश्लेषण बाद में कर लेंगे। हाँ। लेकिन एक चीज एकदम क्लियर है, सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये जो हो रहा है ना, हाँ। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म इसलिए है क्योंकि देश की डेमोग्राफी को चेंज करके क्या हासिल करना चाहते हैं? इज दिस नॉट वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन? किस लिए आप ये कर रहे हो? इसका पर्पस क्या है? ये एक्ट ऑफ टेरर है। ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं उद्देश्य है, और वह देश की डेमोग्राफी को बदलना है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। वीएचपी जगह जगह घूम रही है, उसको चीजें मिल जाती हैं। बजरंग दल जगह जगह घूम रहा है, उसको चीजें मिल जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जमीन पर पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस भी घूमती होगी। क्या इस तरह की घटनाओं के अस्तित्व से कांग्रेस अनभिज्ञ है, या कांग्रेस को यह जानकारी है कि ऐसी चीजें हो रही हैं? स्वप्न जी, धर्मांतरण जैसी कोई चीज है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे के किसी भी धर्म को वो गलत कहे, बुरा कहे, वो उसको अधिकार नहीं है। वो चाहे फिर वो चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई और समाज हो, अपने समाज का प्रचार करें। लेकिन दूसरे समाज के राजकुमार भाई, लेकिन रेवदर में जो हुआ, प्रलोभन देकर, राजकुमार भाई 2 सेकंड, रेवदर में जो हुआ, क्या आपको लगता है वैसी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हो ही नहीं होंगी, तभी तो तस्वीरें हैं। हो रही है, कानून उस पर कार्रवाई भी कर रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। जैसा कि बता रहे सिरोही में ऐसी घटना घटी है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया होगा, उनके बयान भी लिए जाएंगे, सबूत भी लिए जाएंगे, और कानून सब जो भी बेहतर से बेहतर कार्रवाई हो कि भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी भी जिले में, तो ये देश के लिए गंभीर है या नहीं है? तो बेहतर होगा। नहीं, तो ये देश के लिए गंभीर है या नहीं है? मैंने कहा ना गंभीर है, जब तो ये कह रहा हूं ना, तो इससे जुड़े सवाल क्यों नहीं उठाए जाते कांग्रेस की ओर से, विपक्ष में होकर? क्यों सेंटर से हम धर्मांतरण के खिलाफ एक सेंट्रल कानून की मांग नहीं करते, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ? या इस तरह के इश्यूज को कांग्रेस छूती क्यों नहीं है? सवाल यह है। कानून के दायरे में रहकर कोई धर्मांतरण कर रहा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कोई प्रेशर करके कानून के दायरे में तो था ही नहीं तो परमिशन होती, तारीफ करके दूसरे के धर्म की बुराई करके नहीं ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गलत है तो इससे जुड़ी कोई भी डिमांड या किसी भी कानून की मांग कांग्रेस की ओर से न सेंटर में की जाती है, न स्टेट में की जाती है, क्यों? कह रहा हूं अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पर आ गया ना सर, आ गया। विधानसभा सत्र चल रहा है, बोल दीजिए हम उठाएंगे सोमवार को ये मामला। आ गया है तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान की सरकार से निवेदन है कि इस बात की गहनता से जांच की जाए, और जो भी इस काम में गलत काम कर रहे थे उनको कानून समझ जो भी वो दी जाए। ठीक है, 2 मिनट। नवीन शर्मा जी से मैं अब सवाल लेना चाहता हूं। नवीन शर्मा जी, मैं सवाल लेने से पहले मैं आपको एक बाइट सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस बाइट को सुने और उस पर आप क्या सोचते हैं ये मुझे बताएं। बाइट नंबर 2 एक बार फिर से प्ले करें। पहले मैं मूर्ति पूजा कर रहा था जेल में, जब मेरे 3 बच्चे खो गए हैं, जब मैंने यीशु पे विश्वास किया, जब मेरे 2 बच्चे 3 बच्चे खो गए थे, 3 बच्चे खो गए। जिस टाइम मेरे को किसी ने पूछा नहीं था कि तेरा क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ, जब यीशु पे विश्वास किया, जब मेरे 2 बच्चे जिंदे, 3 बच्चे। तो नवीन शर्मा जी, ये बाइट सुनी आपने? बिल्कुल सुनी मैंने। कैसा महसूस हुआ? देखिए, महसूस तो साजिश दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। हाँ। स्वप्निल, ये समझने की बात है कि किसी परिवार में अगर सेंध लगानी हो, उसकी व्यवस्थाओं को नेस्तनाबूद करना हो, तो उस परिवार का जो सबसे कमजोर, पीड़ित या कहेंगे प्रताड़ित या एक तरह से कहेंगे
दुखी व्यक्ति जो है उसे टारगेट किया जाता है। उसके साथ एक सिंपैथी का बहुत बड़ा अरब सागर फैला दिया जाता है, हम तुम्हारे साथ हैं, इशू तुम्हारी, और ये खुले में होता है टारगेट। नहीं भाई, गंभीर बात यह है कि ये खुले में होता है। 100-150 का आयोजन, पुलिस को कानों कान खबर ना हो, वीएचपी और बजरंग दल पुलिस को लेकर आए कि देखो साहब ऐसा चल रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये जिस तरह से इंटरनली ये किया जा रहा है, इसको करने के लिए कोई ऐसे आपराधिक तत्व इसमें शामिल नहीं है, कोई मैं कहूंगा ऐसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो समाज के। अरे भाई 100-150 का आयोजन हो रहा है, 100-150 लोग जमा हो रहे हैं, 100-150 लोग अगर जमा हो रहे हैं दादा, उसकी परमिशन लेनी है, सिंपल सी बात है। तो डर ही नहीं है ना आपके खिलाफ, आराम से कहीं भी जमा होंगे। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं साहिल पे डर नहीं है? क्या अभी साबित करता हूं, आयोजन नवीन भाई, मैं साबित कर देता हूं, उसके लिए क्या मैं साबित कर देता हूं। जगह जगह, भरतपुर में, दौसा में, सिरोही में इसी तरह की घटनाएं सामने आई। अगर उनमें से एक भी घटना को अमली जामा अगर इंसाफ तक पहुंचा दिया होता इतने समय में, तो यहां हिम्मत नहीं होती। आराम से हिम्मत हुई। क्यों हिम्मत हुई? क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही। स्वप्निल आप बोल लीजिए, फिर बोलूंगा मैं। आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है और कोई आपसे डर नहीं रहा है। हमें दिखाई भी दे रहा है। जो कार्यवाही न्याय सम्मत आज तक की जाने के दायरे में आती है, वो की गई है। क्या आज के मामले में ये नहीं है कि ये सिरोही की पहली घटना है, इससे पहले भी सिरोही में एक घटना हुई थी। बिल्कुल, हमारे पास 151 शांति भंग के अलावा कुछ उस वक्त कुछ नहीं था। तो लाइए 170 आज कुछ नहीं है। किस बात का बात पूरी कर लेते हैं। प्यारा समय था जब कांग्रेस सदन में नई बैटरी से ले आते बिल, किसने मना किया था? स्वप्निल भाई, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप जब मैं बोलना बंद कर दूं, आप बेशक बोलिएगा, या फिर आप बोल लीजिए, फिर मैं आपको फिर देखिए, आप जब बात बंद कर देंगे तब मैं बोलना चालू करूंगा। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं नवीन भाई, बहुत सिंपल सी बात है जी। ठीक है जी। कानून कमजोर है, तो सदन में पहले ही दिन आप ला सकते थे ना धर्मांतरण के खिलाफ कानून। इसी सत्र में लाने वाले ना, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हर जो नया मामला आएगा उस पर नया कानून लगेगा ही नहीं। सुनिए साहिल भाई, सुनिए, किसी भी पार्टी का, किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का ये गुनाह नहीं हो सकता कि आपने तब क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं, ये गुनाह है क्या? क्या किया नहीं? क्या धरातल पे आ नहीं गया? क्या 4 फरवरी की डेट आपको याद नहीं है क्या? क्या किया आपने? आपको पता है दरअसल क्या है? बहुत जल्दी भारत के 11वां राज्य राजस्थान बनने वाला है, जो धर्मांतरण के विरुद्ध में बिल लेकर आया चुका है। वो कानून इस मामले पे नहीं लगेगा, धरातल पर हो जाएगा। वो कानून इस मामले पे नहीं लगेगा। प्रयास कर रहा हूँ। आपने जो मुझे कहा ना कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैंने आपको बताया मेरे क्या हुई बाबा? 4 लोग गिरफ्तार हुए, एक फरार हो गया। कैसी पुलिस है, कैसे फरार हो गया? अब फरार हुआ तो, अरे साहिल भाई, फरार हुआ वो भी गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन कल कोर्ट से छूट जाएगा। आप मुद्दे की बात करिए ना। तो मुद्दे की बात ये है साहब, गिरफ्तार ये होता रहेगा। मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात आपका या किसी का या मेरा, सुनिए स्वप्निल भाई, आपका मेरा या किसी का उद्देश्य ये नहीं है कि उसको 151 बंद करा के कल रिहा कर दिया जाए। और इसके अलावा हमारे पास आज की डेट में चारा नहीं है। 170 बीएनएस में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कल शाम को। कल शाम को प्रॉब्लम यह है लोगों को सही करके सही डायमेंशन में इस घटना को देखना जाने योग्य है, वो किया जाने योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी धर्मांतरण बिल को धरातल पर उतारने वाली है, और धरातल पर इसके उतारने के बाद ही इसका मुकम्मल इलाज होना संभव है। ठीक है, देखेंगे। एकलव्य, मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पर्सपेक्टिव और सही डायमेंशन, ये 2 चीजें मिसिंग है। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा मैं बता रहा हूं कि क्यों मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है कि आसानी से आप 100-150 लोगों को जमा करके आयोजन कर रहे हैं, आपको डर नहीं है। मुझ में डर है, मैं किसी का खून नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तहत फांसी तक की सजा हो सकती है, नहीं तो आजीवन कारावास या 7 साल तो पक्का है। मैं डरा हुआ हूं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अगर कोई किसी कार्रवाई से, साधारण कार्रवाई से भी डरा हुआ होता तो क्या यह आयोजन होता? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताता हूं कि इशू क्या है। अभी क्या माननीय बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा कि हमें क्या रूट कॉज पे जाने की जरूरत है। रूट कॉज इसका क्या है, मैं आपको बताता हूं। रूट कॉज ये है कि हमारे पास वो सोर्सेज ही नहीं हैं जिनसे हम अपने लोगों को रोक सकें ऐसी चीजों से। मैं बताता हूं आपको क्यों। भाई, जो भाजपा की सरकार है वो तो ये कहती है कि सब समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। तो
ऐसा क्यों है फिर इस देश में कि मस्जिद का पैसा कैसे उपयोग होगा, आपके चर्च का पैसा कैसे उपयोग होगा, गुरुद्वारा का पैसा कैसे उपयोग होगा, वो डिसाइड करते हैं। हाँ। ठीक है, और हमें कोई मतलब अपने टेंपल्स के पैसे पे अधिकार ही नहीं है, वो सरकार डिसाइड करेगी कि कैसे उपयोग करना है। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आता हूं स्वप्निल जी, आप सोचिए कि कोई गरीब आदिवासी व्यक्ति है, उसके पास कोई जाता है, उसको कहता है कि भाई ये जो तुम्हारे घर में बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार हो रहे हैं ना, उनको हम दवाई देंगे, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जहां पे तुम्हारे पास फ्री में इलाज होगा, और क्या चाहिए तुम्हें? बच्चों की पढ़ाई चाहिए ना, बच्चों की पढ़ाई चाहिए ना। इस देश का जो नंबर 1 कॉलेज है ना, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वहां पढ़ाएंगे हम तुम्हारे बच्चों को, हमने बनाया है अपने पैसे से। भारत सरकार का जो रिजर्वेशन का कोटा है ना, उससे भी हटके हमारा कोटा चलता है वहां पे, तो हम पढ़ाएंगे। क्यों नहीं जाएगा वो व्यक्ति भाई? क्यों नहीं जाएगा? 2 सेकंड वो व्यक्ति तो सिर्फ तभी जब जाएगा ना जब हम कहेंगे अरे नहीं रुको बेटा, उसको ये बोला गया कि साहब हम दवाई देंगे, मुफ्त दवाई योजना चल रही है। हाँ। उसको ये कहा गया कि इलाज देंगे, ये चिरंजीवी, आयुष्मान भारत और तमाम योजनाएं चल रही है। क्या उसमें इलाज नहीं हो रहा? तो सबके लिए चल रही है ना, क्या उसमें इलाज नहीं हो रहा? नहीं, वो तो आदिवासियों के लिए भी हो रहा है। चमत्कारिक इलाज देंगे। अरे इलाज नहीं, चमत्कारिक इलाज देंगे। चमत्कारिक मैं बताता हूँ चमत्कारी इलाज। जी एक हाँ। मिनट मुझे भी मिले ना, हाँ। क्योंकि हाँ। इतनी देर मैंने सबके पैनलिस्ट का वेट किया, सारे उनका बात रखने का। मैं आपको बताता हूँ, इस देश में अभी बात हो रही थी ना कि कांग्रेस इस पे बात क्यों नहीं करती। कांग्रेस के राज में इस देश में सबसे बड़ा क्रिश्चियनिटी का फिगर कौन बना? मदर टेरेसा। आज इस देश में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको ये लोग पाखंडी कहते हैं। वो वहां पे कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, और वो क्या करती थी पता है आपको? एक रायन माटा करके यूएस के बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, जिनने 2 महीने पहले फिल्म बनाई है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती थी। उसको सेंटहुड किस लिए दिया गया था? इसलिए दिया गया था पर उस पर कि कोई वो निर्णय बिना कोर्ट ऑफ दवाई लॉ के से लोगों नहीं को है। हील कर देती थी। कोर्ट ऑफ लॉ से कोई निर्णय नहीं है इस अरे पर। पहले तो ये बताओ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ इशू की जो बात होती है ना, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमारे पास तो ज्योग्राफिकल एविडेंसेस हैं कि प्रभु श्री राम के एग्जिस्टेंस के, कृष्ण भगवान के एग्जिस्टेंस के, महाभारत वॉर हुई थी उसके, इस दुनिया में जीसस क्राइस्ट हुए थे या नहीं, इसका कोई एविडेंस है क्या? हिस्ट्री है BC एंड AD? बिल्कुल नहीं है। आप क्रिश्चियंस खुद कहते हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई क्रिश्चियन बता दे कि इस बात का कोई फिजिकल एविडेंस हो कि जीसस क्राइस्ट कभी एग्जिस्ट करते थे। BC वो जिस समय को मानते हैं वो उसके पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट कह देते हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, अगर एक आदमी एग्जिस्ट करा था तो उसको कहीं पे मतलब जैसे इनके यहां करते हैं बरी किया गया होगा, या फिर उन्होंने कोई लेख लिखे होंगे, कुछ तो एक फिजिकल एविडेंस कुछ होता है ना किसी के एग्जिस्टेंस का, कुछ है क्या? और आज ये हमारे धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। एक और पॉइंट मैं बताता हूं, जिस व्यक्ति की बाइट मैंने चलाई, उसका ये कहना है कि अब उसका बेटा 4 साल का है। तो आज से 4 साल पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, तब किसका शासन था? तब गहलोत राज चल रहा था। इसका मतलब है कि उसको झांसे में तभी ले लिया गया होगा, है ना राजकुमार भाई? तभी ले लिया गया होगा। इन औरतों को दवाइयां नहीं मिल रही थी उसी वक्त जब आप मुफ्त दवा योजना और हमारा चिरंजीवी योजना और हमारी ये योजनाएं क्या डिलीवर हो रही हैं, अगर हो रही होती तो इनमें से कोई भी लालच कहीं पर चल पाता राजकुमार भाई? दवाइयां तो मिलना अलग बात है, ये तो क्या है कि लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि आपके पीतल को सोना बना दिया जाएगा। वो जैसे झाड़ा लगाते हैं, दवाई कहां से दी? बेटा ठीक हो जाएगा, पीलिया गायब हो जाएगा। उसको दवाई कहां से? जो भी धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, वो बहुत निम्न तबके के लोगों को जो तो भैया उन तक अगर आपकी योजनाएं पहुंच रही होती, मैंने आपको बताया ना उसका सबसे छोटा बेटा 4 साल का है, अगर आपकी योजनाएं उस तक पहुंच रही होती तो वो इस झांसे में फंसता ही नहीं ना। स्वप्निल जी, निम्न स्तर की बात हो रही है, आप अपने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में जाके देखो ना, वहां की चर्च में क्या होता है, क्या सिखाया जाता है, कौन से क्या कहते हैं गाने गवाए जाते हैं, कैरोल्स। राजकुमार शर्मा जी, पॉइंट तो यही है ना कि अगर योजनाएं आपकी डिलीवर हो रही होती, लोगों तक पहुंच रही होती, तो कोई भी झांसा कैसे चलता साहब? अपने जी ये कोई दवाई पहुंचने का काम नहीं है। अरे भाई, किसी को इलाज नहीं मिल, वो दवाई पैसे का ही तो लालच दे रहे हैं। उसने ऐसा काम कर लिया, ऐसा नहीं है। अरे वो दवाई पैसे का ही तो लालच दे रहे हैं। हमने जिस औरत की बाइट चलाई थी उसने साफ तौर पर कहा कि हमारे घर में इतने लोग बीमार हैं। अटैक करते हैं ये लोग, जो भी होते हैं, जो भी इस तरह के शरारती तत्व हैं, वो उनकी कमजोरी को पकड़ के
कि उस पे अटैक करते हैं। तो आपके टाइम पे भी कर रहे थे ना, अभी तो मामले पकड़ में आ रहे हैं। क्या आपने वीएचपी और बजरंग दल को भी रोका हुआ था? बाइट जो आपने चलाई स्वप्निल जी आपने जो दूसरी बाइट जो आपने चलाई जिसमें वो कह रहा था कि मेरे जब तक मैं पूजा करता था तो मेरे 3 बच्चे खत्म हो गए, वो 3 बच्चों को दवाई नहीं मिली होगी, इलाज नहीं मिली होगी, इसलिए चले गए ना, बाकी 2 बच्चे मिल गए। जब से इशू को मानना शुरू करा तो इशू ने दवाई लाके दी थी या किसने लाके दी थी? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दादा ये सारी चीजें अगर हो रही थी तो आप तक पहुंच क्यों नहीं रही थी? या आप इन इश्यूज को इतना नॉन इशू मानते थे कि आपने इन इश्यूज की तरफ देखना जरूरी ही नहीं समझा? क्यों आपके टाइम पे वीएचपी और बजरंग दल का इस तरह का केसेस ओपन करने का रेट इतना कम रहा जो अब खुलकर सामने आ रहा है? राजकुमार जी, मैंने कहा ना स्वप्निल जी, निःशुल्क दवा तो पूरे प्रदेश में सब जगह मिल रही थी, लेकिन मैं आप इस बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दवा मिलने नहीं मिलने से किसी भी धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं है, ये कह रहा हूं मैं आपको। कैसे नहीं है? जब वो कह ही रहे हैं कि हमें दवाई मिली इसीलिए हम बचे, उन पे ऐसे लोग अटैक करते हैं। अरे भाई कोई बीमारी नहीं, मैं अभी क्लियर कर देता हूं, मैं अभी क्लियर कर देता हूं, मैं अभी क्लियर कर विश्वास में आ जाते हैं लोग। मैं अभी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। मेरे साथ बंजारा जी भी हैं। शिकार हो जाते हैं। बंजारा जी, जब आप वहां पर बातचीत कर रहे थे, आप जब मोबाइल से सारे लोगों को शूट कर रहे थे, मैंने देखा आपने कई आदिवासियों से बातचीत भी की है। आपने भी तो उनसे पूछा होगा ना भाई क्या लालच दिया गया आपको, क्या हालात हैं, क्यों आप ऐसे आसानी से मान गए हैं? क्या कहना था उनका? जी, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे भ्रमित होकर क्यों जा रहे हैं, तो उनको ऐसा मानसिक रूप से ऐसा प्रबोधन देकर उनको ऐसा भटकाया गया कि वह सीधे सीधे मेरे से सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हम हिंदू धर्म को नहीं मान रहे हैं। मतलब ऐसी उनको मानसिक तैयार कर दिया गया कि वह सामने से मेरे को सवाल कर रहे थे। किस तरह के सवाल थे? क्या बोल रहे थे वो आपको? जी कि वो उन्होंने बताया कि हम यीशु को ही मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, और जो भी है यीशु की वजह से हमारे घर में शांति है। और अभी हमारे जो भी है, जैसे ये 3 बच्चों वाली आपने बात अभी सुनी, यह 3 बच्चे मेरे बीमार थे, और अभी और जो भी इन्होंने बताया पूरा मतलब ऐसा मानसिक रूप से उनको तैयार किया गया कि वह सिर्फ सीधा इसी को ही मानने की बातें कर रहे हैं। लेकिन बजारा भाई, ये तो एक आयोजन है ना जो आप लोगों ने पकड़ लिया। क्या इससे पहले भी आयोजन हो रहे थे? क्या इस बात के संकेत हैं कि इससे पहले से भी ये चीजें चल रही थी? कितने लोग कन्वर्ट किए गए इसी आधार पर? जी, यह रेवदर में तो हमने इनको पकड़ा ही है। साथ में ही सिरोही जिले के कम से कम 3 हमारी तहसीलों में, आबू रोड में भी ऐसा एक मामला सामने आया, और एक पिंडवाड़ा में भी सामने आया। और अभी कुछ ही महीने पहले आपको ध्यान में है तो रेवदर तहसील में ही एक धानेरा गांव, जहां पर एक पूरा कोली समाज, पूरा एक घर के 3 भाई, तीनों ने अपना धर्मांतरण करके, और वहां सीधा बता रहे हैं कि हम यूट्यूब पर देखकर और हमने यीशु मसीह की जो पालना की उससे हमारे घर में शांति है। यानी वहां पर भी ईसाइयों के द्वारा उनके घर पे आकर उनको लालच देकर उनको बताया जा रहा है कि ईसा मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बताकर उनको भ्रमित किया जा रहा था। ठीक है, नवीन शर्मा जी, बीच में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। नवीन जी, 1 मिनट के लिए जरा मैं, बोलें। 1 मिनट के लिए जरा एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। बोलिए। ये जो धानेरा गांव की घटना बता रहे हैं, ये दरअसल पंकु कोली नाम की एक महिला थी। उस पंकु कोली नाम की महिला को जबरन, उसके ससुराल वाले जो थे वो सारे क्रिश्चियन थे और उसको जबरन क्रिश्चियन बनाने का प्रयास कर रहे थे। लड़की के बाप ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर तत्कालीन एसपी को ज्ञापन दिया। एसपी ने संज्ञान लेकर इसमें मुकदमा दर्ज कराया और 151 से आगे बढ़ नहीं पाए। और उसमें भी आप एक छोटी सी बात जो बताने की है मेरी, पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बात करूंगा, उसमें भी ये रहा कि लगभग 4था महीना इस अपराध को घटित हुए चल रहा है। पीड़िता बयान देने 3 महीने थाने नहीं आई, कारण कि पब्लिक में इस बात को अवेयरनेस नहीं है कि ये सब जब घट रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं चीजों को। नवीन भाई, एक बात बताइए, जिस महिला की आप बात कर रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो उसका पूरा परिवार क्रिश्चियन है, आप खुद ही कह रहे हो पूरा परिवार क्रिश्चियन कब हुआ? ससुराल पक्ष भाई, वो भी तो आदिवासी ही हुआ होगा। अरे आप ये कह रहे हैं कि इंटररेलिजियस मैरिज की बात थी। अरे इसका जवाब तो आप पहले दे चुके हो। इसका जवाब आप पहले दे चुके हो कि एक पीड़ित जो कह रहा है कि 4 साल पहले मैं कन्वर्ट हुआ हूं, तो आपको पता है कब हुए हैं?
आप एक खुद इसका बात है। जवाब दे चुके हो। ठीक है नवीन भाई, एक बात है, थोड़ा सा मेरे साथ कोप कीजिएगा और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आतंकवाद किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन वॉश्ड लोग टेरर को अंजाम देते हैं। मैं एकलव्य की बात से काफी हद तक सहमत हूं। अब आप ब्रेन वॉश की सिचुएशन को समझिए कि जब 4 लोग हिरासत में लिए गए तो आदिवासी समाज के लोग वहां पहुंचे और थाने का घेराव किया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इन्हें नहीं छोड़ा तो हम खाना कैसे खाएंगे? हमारे तो 2 ही ईश्वर है, एक ऊपर वाला और दूसरा वे जिन्हें आपने अंदर बंद करके रखा है। आप देख रहे हैं क्या ये ब्रेन वॉश्ड लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टेररिस्ट हैं, लेकिन क्या ये ब्रेन वॉश्ड लोग सनातन के लिए खतरा नहीं है? और अगर हैं तो फिर हम कर क्या रहे हैं? ब्रेन वॉश को काटेंगे कैसे? 100% खतरा है। हम क्या कर रहे हैं इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जो करना चाहिए, बातें तो बातें हैं, कितनी भी की जा सकती हैं। हम ये डिबेट 1 घंटे की कर सकते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति है, करने का काम यह है। धर्मांतरण के विरुद्ध जो बिल लेकर सरकार को आना चाहिए उसका पदार्पण हो चुका है। और आज आप एक बात समझिए, जैसे ये क्राइम है वैसे ही किसी का मर्डर करना भी का क्राइम है। लेकिन क्यों बल्क में, क्यों मास स्तर पर कहीं लोग किसी का मर्डर करने नहीं पहुंचते? क्योंकि कानून का भय कहीं ना कहीं लोगों के मन में व्याप्त रहता है। जब तक धर्मांतरण कानून धरातल पर नहीं आएगा तब तक इन घटनाओं का रुकना लगभग असंभव है। क्या ये सोचने विषय नहीं है? नवीन भाई 2 मिनट। यूपी में योगी हैं, उनकी पहली कार्रवाई के बाद से ही जब तक कानून नहीं आया था उसके बाद, उसके पहले ही भय था कि नहीं था? था ना? मोदी के आने पर भय है कि नहीं है? है ना? राजस्थान में क्यों भय नहीं है? हमें कानून का इंतजार कर रहे हैं। बिना कानून के पर्सनैलिटी भय फैला सकती है। काम तो कानून के दायरे में किया जाएगा। और ये भय बनाने के लिए तो कोई मायने रखता है? आपका स्वागत हुआ था गोगा मेडी हत्याकांड से, कौन डर रहा था आपसे? आपके वो नेता कहां हैं जो माफियाओं को खा जाने वाले थे नाश्ते में? मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि जब आप लोग सत्ता में आए ना, सबसे पहले गोगा मेडी हत्याकांड हुआ। इसका मतलब है कि आप लोगों से ना गैंगस्टर्स डर नहीं रहे थे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपके एक नेता हैं जो कहते थे कि मैं नाश्ते में माफियाओं को खा जाऊंगा। कौन डरा? माफिया तो अभी भी है। देखिए, तो आपका डर नहीं है, इस बात को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन सच है। कोई भी सत्तारूढ़, देखिए स्वप्निल भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून के दायरे में रहकर ही काम करती है और करेगी। और जो समुचित निर्णय लिए जाने चाहिए ससमय लिए जा रहे हैं। ठीक, नैरेटिव कुछ भी सेट किया जा सकता है, बाकी वस्तुस्थिति यह है कि धरातल पर जो काम किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। ओके, लेट्स सेट द नैरेटिव। मैं 4 मिनट डिबेट एक्सटेंड कर रहा हूं, एकलव्य के पास जा रहा हूं क्योंकि उसको समय नहीं मिला था। व्हाट इज नैरेटिव? इस एक चीज तो क्रिमिनल मतलब एकदम ही नैरेटिव मैं बताता हूं क्या सेट हो गया आज। नैरेटिव ये सेट हो गया कि क्रिमिनल्स चाहे कितने भी घिनौने हों, क्रिमिनल्स की जीप इस स्टेट में तो नहीं पलटेगी। ठीक है, यहां पे कानून के दायरे में रह के 50 साल तक हम इंतजार करेंगे कि हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कानून खुद लौट तोड़े? नहीं कह रहा मैं, नहीं कह रहा, लेकिन अगर इस तरह के कानूनी पेच हैं तो आप उसका ऑल्टरनेटिव निकालो ना। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? जल्दी से जल्दी धरातल पे उस कानून को लेके आओ। जब तक वो कानून आ रहा है उसकी आप ऑल्टरनेटिव इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे ये देखो। आप देखिए स्वप्निल जी, मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है सबसे पहले तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि ये है क्या चीज। ये धर्मांतर, आपको पता है अपने देश में अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, किसी को अगर किडनी देनी होती है अपनी ना, तो उसके लिए 50 तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। देखा है आपने? और यहाँ पे किसी को इतनी आसानी से धर्म बदल लिया जाता है। यहाँ पे मतलब वो कानून का दायरा अपने आप हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है, आपको ये भी समझना पड़ेगा, जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहां पे कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? छोटा सा पॉइंट है, ये जैनी नहीं कर रहे हैं, ये पंजाबी नहीं कर रहे हैं, ये बौद्ध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है या तो मुस्लिम समाज की ओर से हो रही है या फिर ईसाई समाज की ओर से हो रही है। सर अब 2 सेकंड, मैं जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ईसाई धर्म है वो आपको दवाई, पैसे और यीशु मसीह के बारे में आराम से अपने झांसे में ले रहा है, और जो मुस्लिम धर्म है वो दूसरे तरीके से इस तरह की चीजें करता है। आप एक पर्सपेक्टिव से 2 केसेस को डील नहीं कर सकते। स्वप्निल जी, पॉइंट का देखिए, कुछ ऐसी सच्चाई होती है जिनको बोलने में संकोच तो होता है, लेकिन वो सच बदल नहीं सकता, सत्य बदल नहीं सकता। जो आपने बाकी धर्मों की बात करी ना,
वो सब सनातन की ही उपज है। हाँ। उनमें से ही निकल के गए हैं। ये जो दो रिलीजन्स हैं, इनका अपना कैरेक्टर है, जिसमें कि ये फिलॉसफी मतलब प्रमोट करी जाती है कि कन्वर्जन करना है, हमें पूरी दुनिया पे राज करना है, अपने रिलीजन को पूरे वर्ल्ड पे स्टैब्लिश करना है। ये एक हार्श रियलिटी है। हम इसे नहीं मानेंगे तो वही होगा, जो हो रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। इन योर एनालिसिस एब्सोल्युटली, इसमें मतलब एनालिसिस नहीं है स्वप्निल जी, ये बड़ा क्लियर है। मैंने आपको बता दिया ना, ये एक्ट ऑफ टेरर है, इसी को सॉफ्ट टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ स्वप्निल भाई। हाँ। एक छोटी सी बात यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। 65 करोड़ के कुंभ के आयोजन में हाँ, कई लाख बाहर के अन्य धर्मों के लोग आए थे, बौद्ध भी आए थे, क्रिश्चियन भी आए थे, बिल्कुल। लेकिन 65 करोड़ के आयोजन में किसी सिंगल आदमी को ये नहीं कहा गया कि तुम सनातनी हो जाओ। और ये सनातन धर्म की सुंदरता है, और मैं इस बात में एकलव्य सिंह से 100% सहमत। नहीं, लेकिन मैं आपको एक इशारा करना चाहता हूं, कहीं यही बात आपकी बेड़ियां तो नहीं बन रही? एक सनातनी के तौर पर आपको अपने आप से भी इस बात को पूछना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।